द्वारिका लीला में श्री ठाकुर जी नित्य एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ आप करवट क्यों नहीं लेते, मैंने बहुत दिनों से देखा है आप एक ही करवट से सोते हो, आप रात में जिस तरफ मुख करके सोते सुबह भी वहीं पाते हो, कोई पीड़ा है? आप कभी सीधे नहीं होते, कभी उस तरफ मुख नहीं करते, क्यों? ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी उस तरफ वृंदावन है, द्वारिका से 1500 किलोमीटर दूर है वृंदावन आज की डेट में, और जिस द्वारिका में ठाकुर जी रहते थे वो तो समुद्र में थी, और 2000 किलोमीटर मान लो। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की ओर खड़े नहीं होते ज्यादा देर तक जिस दिशा में वृंदावन है। कितना विरह, कितनी याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। द्वारिका में उन सब दिशाओं में पर्दे पड़े हैं जिन दिशा में वृंदावन है। ठाकुर जी नहीं जाते, सह लेते हैं। आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया से ही पहले उठ गए और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तेने अपने आप श्रृंगार कियो? अपनो श्रृंगार नहीं किया, ठाकुर जी ने केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मुंह लगी तू तो सो रही है तो सोंदा हूं मैं, जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चलें मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया सब खड़े हैं वहीं पर, और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काहे को है रहे हो, इतना रुदन काहे को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना मैं, 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना तो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना, दर्शन का बहाना है। गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं, घर में मक्खन धरोए फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगो। घर में गैया बंधी है, गोबर धरोए पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी? भगवान के सखा मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तोष, सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो ये श्री दामा ये सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे, भगवान के अधिकतर सखा सब ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में, हमारा नियम है 11 वर्ष थे, हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देखें, वाके बाद जलपान करें लाला, तो देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे, और तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं, कहां समझाएं, अब शब्द नहीं है ठाकुर जी के पास। भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, राधे राधे। ये स्तुति ठाकुर जी ने ही गाई है, आज भी बरसाने में गाते हैं सब, ठाकुर जी गा रहे हैं राधे राधे करुणामयी कृष्ण
प्यारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामाजू, आप तो सब जाने, इस विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरो ब्रज से जानो कितनो जरूरी है। आप तो सब जाने श्यामाजू, मुझको आज्ञा दो। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज भामिनी ब्रज की भूपा, ओ ब्रज विलासिनी ब्रज वासन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामाजू, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, श्याम सुंदर या को उत्तर मुंह कहां देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है तो दूसरों प्रेमी वाकू रोके नहीं, तो फिर प्रेम काय बात को? प्रेमी जा रहा है तो प्रेमी तो वाकू रोकेगो। लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसा? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर, आप बता के जाओ। आपको आज्ञा दे दूं तो फिर मैं प्रेमी कैसी, जो अपने प्रेमी को दूर जावे की आज्ञा दे रही हूं? मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी। और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा, और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसा? मैं कहां कहूं, मुझे कहां उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखते रहे किशोरी जी की, और रथ में विराजमान हो गए। निर्वाक हैं, निरुत्तर हैं, निरशब्द हैं। रथ जैसे ही आगे बढ़न लगो, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नेक दूर गयो। यहां अक्रूर जी ने इतनी देर में यशोदा मैया को सब सच बता दिया था। मैया, जे तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे, और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। अब जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे, आप कृपा करो। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रो मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? लाला
मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के, और कह रही है लाला मोए जो पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे अक्रूर जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए, वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण कियो, मक्खन खावे के काजे तो कुछ छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो लाला, ऐसो कोमल से मेरो लाला, आज मुझको ग्लानी है रही है, मैंने क्यों कियो ये सब। ना है मैया, तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तो कुछ सबरो अधिकार है, तू अभी मोको मार ले मैया, तो कुछ सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। लाला तेने बहुत प्रेम दियो मोको, तेने बहुत स्नेह दियो मोको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट कहा हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरो संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो वा देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तुमको रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी। वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां तक गयो, और शायद है सके कि मैं जीवित हूं ना बच्चू लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है। तू जा, मुझको एक वचन देके जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरो हाथ पकड़ो, कान मरोड़े, तो को उखलते बांधो, और दूसरा वचन देके जा लाला। कहा तो कुछ जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन से प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए हैं। ठाकुर जी बोले मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यहीं रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा। और मैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, महाभारत को युद्ध दिखाई देवे, अर्जुन पर कृपा दिखाई देवे। इन सब के आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है, पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं कियो तो वो सब नहीं है पाएगा। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं हैं, सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। बंधु हमारे ब्रज के ब्रजवासी पता है क्या कहते हैं? कन्हैया की हिम्मत नहीं कि ब्रज छोड़ के चले जाएं, तो मानव कल्याण जीव उद्धार की बात जब ब्रजवासियों को पता चली कि कन्हैया के जावेते जीव उद्धार होएगो, तो ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को संकल्प करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण रूपी हृदय को दान कर दियो। जैसे दान किया जाए अपनी बहुमूल्य वस्तु को, ऐसी ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को हाथ में लेकर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए कि जाओ पूरा विश्व अपना कल्याण कर लो, इनकी वाणी सुन के, इनकी लीला सुन के, इनके वचन सुन करके सब लोग तृप्त है जाओ, वैकुंठ और स्वर्ग के गामी बन जाओ। वैसे तो हमारे प्राण बसे इनमें, पर इनके जावे से यदि सबको कल्याण है जाए तो हम सब इनको भेज नहीं रहे हैं, इनको दान कर रहे हैं आप सबन के उद्धार के लिए। ब्रजवासियों ने दान किया है श्री कृष्ण का विश्व को, नहीं तो कृष्ण हिल नहीं सकते वृंदावन से बिना ब्रजवासियों की इच्छा से। सब देख रहे रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन
देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रही ना पावेगो। इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो, जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो सीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय ना है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले, अरे मधुमंगल सीदामा, ए भैया ये क्या कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला जी, देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जलपान करा रहा है, गोपी इनको ले लेकर के घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंदी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बच्चियां भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। बंधुओं एक बात कहूं आपसे, लिख लीजिएगा, बद्रीनाथ आपको मुक्ति दे सकता है, जगन्नाथ आपको महाप्रसाद देंगे, द्वारिका आपको सुख देगा, रामेश्वरम आपको पुण्य देगा, वृंदावन केवल विरह दे सकता है। केवल विरह है वृंदावन के पास, केवल प्रेम है वृंदावन के पास। पुण्य की कामना से वृंदावन मत जाओ, वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जाओ। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। हमारे ब्रज में कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है, प्राण तो अभी भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। वो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। क्यों ब्रजवासियों के प्राण नहीं निकल गए कृष्ण विरह में? क्योंकि अब स्थूल रूप से भले ही कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सबके अंतस्थ में श्री कृष्ण बैठ गए हैं। गोपियां नेत्र बंद करके अपने अंतस्थ में ही अनुभव कर रही हैं। ऐसा लगता है कृष्ण छू रहे हैं, पर आंख खोल के देखती हैं तो है नहीं। ये अनुभव ब्रजवासियों को जीवित रखता है, प्रत्यक्ष में वो स्थिति नहीं है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया। अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं, मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबला पीड़ हाथी का वध कर दिया। जितने मल्ल थे कंस के कारक, कंस के रणभूमि में सबको मार दिया ठाकुर जी ने। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा। एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसे ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा।
11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए, उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलकती छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है, ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा तुमने वृंदावन में कुछ देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोपग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है। अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाके अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को? काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसी पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवी की मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, टेढ़ी सी चाल चलते हुए आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया, मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, अब क्या आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहाँ श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा, गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद हुआ। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जैसे ही चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी विश्वकर्मा को आज्ञा कर दी, एक नई नगरी का निर्माण करो, और समुद्र के बीचों बीच स्वर्ण की नगरी बनी जिसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका के राजा भी पुनः उग्रसेन बनाए गए। भगवान प्रधानमंत्री हैं, परंतु पूरी द्वारिका ठाकुर जी को ही राजा मानती है। इसीलिए राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन मथुराधिपति श्री कृष्णचंद्र भगवान, ये भगवान का नाम हो गया है।
क्या नाम है, राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यदुवंश शिरोमणि वसुदेव देव की नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान। भगवान को अच्छा नहीं लगता जब कहीं निकलते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्ला के लोग ये बात कहते हैं। ठाकुर जी मन ही मन सोचते हैं कोई एक बार कह दो नंद जी को लाला, कोई एक बार कह दो ब्रज को कन्हैया, कोई एक बार कह दो गैयान को गोपाल, कोई एक बार कह दो गोविंद। लेकिन सब यहां बड़ा बड़ा नाम लेते हैं ठाकुर जी का। कुछ दिन बाद बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। नारद जी महाराज ने कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का प्रस्ताव दिया। रुक्मणी जी ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके उनसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र भगवान को भेजा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। जब से सुना है तब से आपको पति रूप में मान लिया, आप आकर के मेरा वर्ण करो। भगवान ने रुक्मणी जी का जाकर के वर्ण किया। अपने रुक्मणी जी के भाई रुक्मी के साथ भगवान की थोड़ी नोक झोंक भी हुई और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। रुक्मणी के पश्चात भगवान का द्वितीय विवाह जाम्बवती, तृतीय विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। भगवान के जो विवाह हैं, अष्ट प्रमुख विवाह पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के 4 तत्व हैं। पृथ्वी के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर के 4 तत्व कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो है मानव के भीतर, वो साक्षात परमात्मा है। तो बचे 3। तो पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के 3 तत्व, यही भगवान की अष्टपटरानियां। पृथ्वी, कोई भगवान की पत्नी कोई पृथ्वी तत्व है, जैसे सत्यभामा वो पृथ्वी है, जैसे रुक्मणी वो अग्नि है, जैसे यमुना वो जल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की 5 मुख्य पटरानी। और हम सब मानवों के भीतर के 3 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। मुझे प्यास लगी, पानी पी रहा हूं, यह भी एक अभिमान है। ये सूक्ष्म अभिमान हम सबके अंदर है। भूख लगने पर भोजन करना, नींद आने पर सोना, ये 3 तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों से भी भगवान ने ब्याह किया। भौमासुर राजा के यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ये कौन है? ये वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र हैं। 16,100 ठाकुर जी की उपासना के। ब्राह्मण देवता आपके घर अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में पुष्प देकर के कहते हैं श्री ठाकुर जी का स्मरण करो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणु कणे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब ये पुष्प ठाकुर जी को छोड़ दो। इस प्रकार 16,000 मंत्र भगवत उपासना के जो हैं वे ही भगवान की 16,100 पटरानियां। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 16,108। भगवान सबके साथ अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं। नारद जी को भगवान ने गृहचर्या दिखाई, भगवान की नित्यचर्या का दर्शन किया। जरासंध राजा के यहां जाकर के भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त कराया। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। पांडवों का राजसूय यज्ञ था, उसमें ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। भगवान अपने बालकों को ज्ञान उपदेश करते हैं पर बालक नहीं मानते, और इसी बात से इन बालकों ने संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश को मरने का श्राप मिला। भगवान बोले 5 गुण यदि आपके अंदर हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और कम आयु। रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और ऊंची पदवी, ये 5 गुण यदि आपके पास हैं और इनके साथ 6वां गुण सत्संग नहीं है, तो ये 5 आपको एक दिन घेर देंगे। आपके पास रूप है लेकिन सत्संग नहीं है तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आपके पास धन है लेकिन आप सत्संग नहीं करते तो आपका धन आपका नाश करेगा। आपके पास यौवन है, आपका शरीर बहुत बलवान है,
युवावस्था है, लेकिन आप सत्संग नहीं करोगे तो ये युवावस्था व्यर्थ हो जाएगी। आपकी कम उम्र में बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं लोग, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है, तो आपका कम उम्र में सम्मान पाना विष के समान। भगवान के पुत्रों के अंदर ये सारे गुण हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी, उम्र भी कम है, ऊंची पदवी भी मिल गई, सब कहते हैं भगवान के बच्चे आ गए, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में। भगवान ने ये बात हम सबको बताई, मेरे खुद के बालकों ने सत्संग नहीं किया और पूरे यदुवंश के नाश का कारण बन गए। भगवान के प्रिय मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। यदुवंशियों में आपस में एक दिन युद्ध हुआ, लड़ झगड़ करके सब लोग आपस में मरते चले गए। एर का नाम की विषैली घास थी, एक दूसरे पर फेंक दी, धीरे धीरे सबके प्राण निकल गए। बलराम जी महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, लाला अब मोए आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में श्री बलराम जी प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तभी एक भेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पैर में बाण लगा। अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन करके ठाकुर जी को लेने के लिए देवताओं ने विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में भेज दिया। बोले जाओ। बोले आप कैसे आएंगे? भगवान बोले हम पे बहुत तरीके आने का, हम आते हैं। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, मैत्री मुनि को ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी का, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद। हम सबको प्रणाम करते हैं। हम साल में एक बार बद्रीनाथ कथा करते थे, तो वहां उद्धव कृष्ण संवाद ही करते थे, पर 2 साल से अभी जाना नहीं हुआ। अब अगले वर्ष यदि जाएंगे तो वहां पुनः उद्धव कृष्ण संवाद होगा। भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव जी ने पूछा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हम भक्तों का आश्रय क्या है? आपके जाने के बाद हम किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। और ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में आकर के विराजमान हो गए। ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कुछ और लीलाएं हुई। यहां अर्जुन ने जाकर के सबको बता दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, एक अपराध संत का बना, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। 7 दिन तक उन्होंने शुक्राचार्य जी से कथा सुनी। आज 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन तक कथा सुनी, आज कथा का विश्राम है। तक्षक सर्प आकर के तुमको डसेगा, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं होती। ये कथा सुनकर के, नियम करके, अनुष्ठान करके, ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करके शरीर तो व्यक्ति यहीं छोड़ देता है, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपकी कथा से भी मैं अब इस बोध से अवगत हो गया हूं कि तक्षक सर्प शरीर को डसेगा, शरीर तो यहीं रह जाना है, आज नहीं तो कल। आज आकर के डसेगा तो आज ही रह जाएगा, पर मेरी आत्मा आपकी कथा के द्वारा इतनी प्रसन्न हो चुकी है, इतनी ज्ञान युक्त हो चुकी है कि वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर जाएगी। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये एक पशु बुद्धि है, तन मरता है, मैं नहीं मरता, मैं तो एक आत्मा हूं। अगर कर्म बचे होंगे तो दूसरा जन्म ले लूंगा, और कर्म निवृत्त हो गया होगा तो भगवत प्राप्ति कर लूंगा। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी की कथा सुनकर के परीक्षित मुक्त हो गए। सुखदेव जी उठ करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी व्यास मंच छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, राजा परीक्षित का देह जल गया और उनकी आत्मा दिव्य आत्मा हो गई, और विमान में आरूढ़ होकर सबको दिखते हुए, सबको दर्शन देते हुए श्री परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर और भी कई प्रसंग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का दर्शन आदि किया, सबको हम वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम। सुन करके सब लोग बोलो और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कीजिए भागवत जी का अंतिम श्लोक, विश्राम श्लोक।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः नामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः नामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि उस नाम का आश्रय लेने वाला अपने समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता चला जाता है, ऐसे प्रभु श्री नाम के आश्रय को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हापुड़ की ये कथा आज विश्राम हो रही है। आप सब लोग खूब भक्ति में आगे बढ़ो, खूब वृंदावन से प्रेम करो। जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं करना जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाएं। और तो रूठें, भले रूठें, पर तुम मत रूठो मालाधारी। भैया रूठ जाएं, दीदी रूठ जाएं, पिताजी रूठ जाएं, मैया रूठ जाए, पति रूठ जाए, बच्चे रूठ जाएं, ठीक है, चलेगा, संसार रूठ जाए, पर हमारे श्याम सुंदर नहीं रूठें। ऐसी कोई क्रिया हमसे ना बने, इसका ध्यान रखना। आज तक यदि बनी है तो अब ना बने, ऐसा संकल्प ले लो। खूब कथा सुनो। हम पुनः बहुत जल्दी आप सबके मध्य में आएंगे। इन 7 दिनों में हमारी वाणी से कोई अपराध बना हो, हमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे उसको बुरा लगा हो, हमारी कोई बात अच्छी ना लगी हो, आप सब लोग क्षमा करिएगा। हमारे पूज्य भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, बस यही प्रार्थना है गंगा मैया से, ऐसे ही महाराज जी हमको प्रेम करते रहें, बुलाते रहें, हम भी आते रहें। आप सब हापुड़ वासियों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम। एक भाव गा करके आज की कथा को विश्राम करते हैं। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, जिन भेषा मारो सावरी जय, जिन भेषा मारो सावरी जय। कुछ जलने की सी दुर्गंध क्यों आ रही है? जिन भेषा मारो सावरी जय, जिन भेषा मेरो सावरी। अब जीवन कैसा करना है? हमारा जीवन ऐसा ही बनाना है जिससे ठाकुर जी रीझे। जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय। मैं सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी। देखो, हमने तो कथा जा हमारी जल्दी पूरी करी, 12:30 बजे हमारा हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, वो 1 बजे आएगा। अब ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। सब लोग गाओ। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। हापुड़ में तो आप सबका तन घूमता है, मन तो श्री वृंदावन में ही है, सबन तो प्राण तो सबके वृंदावन में ही बस रहे हैं। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है,
हाँ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ भला कहिए तिनका तोड़, हाँ भला कहिए तिनका तोड़।